हर गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखो। पाषाण की प्रतिमा में भगवान को देखने वाले पहले इन संतों में भगवान को देखना सीखो। इन संतों में भगवान को देखना सीखो, इन्हीं भावना के साथ में। अच्छा हाँ, जितेंद्र जी भी आगे क्या? क्या बात है। कोषाध्यक्ष जी छतरपुर खजाने वाले हैं हमारे। चलिए, गुरु का आशीष ले रहे हैं और फिर गुरु को बुलाने भी आ गए हैं, लगता है गुरु को बुलाने भी आ गए हैं। चलेंगे। छतरपुर वासियों को तो बहुत पुण्य जगह भी है। पूरा लॉकडाउन मिल गया, चातुर्मास मिल गया, पंचकलानक मिल गया, अब विधान मिल गया, फिर पंचकलानक मिलेगा। क्या बात है। वही तो 100 दिन में चौथा पंचकलानक। क्या बात है। चलिए, ये आपका पुण्य है, पुण्य वर्ग है। लीजिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। निर्वाण कल्याणक की यात्रा कराएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाळं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्वत सागर जी मुनराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी गुरुदेव की। बोलिए मुनि श्री अपरमित सागर जी गुरुदेव की। बोलिए सहज सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। भव्य बंधु, जीवन है अनमोल, इसमें तू कसाई के रंग मत घोल। ये संदेश दे रहे हैं भगवान ऋषभ देव कि जीवन है अनमोल, इसमें हे जीव तू कसाई के रंग मत घोल। सामान्य व्यक्ति ही विशेष बनता है और विशेष व्यक्ति ही जब पद में आके मत करता है तो सामान्य हो जाता है। सुधीर भैया ध्यान से सुनना भैया, सामान्य व्यक्ति ही विशेष बनता है, लेकिन विशेष बनने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। एक जीव निगोद से निकला, कितना पुरुषार्थ किया उसने निगोद से निकलने में, इस पर विचार करो। कितना पुरुषार्थ चाहिए निगोद से निकलने के लिए, इस पर विचार करो। सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र बनना सामान्य बात नहीं है। मनुष्य बनना सामान्य बात नहीं है, तो सौधर्म इंद्र बनना कैसे सामान्य हो गया। निगोद में पड़ा जीव कसाय को मंद करता है, परिणामों को शुभ करता है, वही जीव निगोद से निकल पाता है। अति अनंता जीवा जेसिम न पत्तो थसाण परिणामो, भाव कलंक सुपौरा
निगोद वासम न मुंचन्ति। आज की बात समझ में आ गई। जीवन में कभी छोटे पद नहीं मिलेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। बस आज की बात समझ में आ जाए तो। अति अनंता जीवा जेसिम न पत्तो थसाण परिणामो। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक, अभी तक त्रस पर्याय को भी प्राप्त नहीं किया। दो इंद्री नहीं बने, दो इंद्री की पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? भाव कलंक सुफौरा। उनकी कसाय इतनी तीव्र है कि निगोद वासम ना मुंचन्ति। वो निगोद से निकले नहीं, वो आज तक निगोद में ही है। सोनू भैया का नाम क्या है? सतीश नाम है। सतीश भैया, लोग देखते हैं शिखर को लेकिन भूल जाते हैं नींव को। यहां भगवान है सहज सागर जी, आ गए, उन ध्यान में लीन है, अभी निर्वाण हो जाएगा। लेकिन सब कहते हैं वाह भगवान मोक्ष को चले गए, श्री राम ने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। लेकिन देखो तो उस आत्मा के कल्याण के पीछे उनका कितना पुरुषार्थ था। शिखर पे चढ़े कलश को, ध्वजा को हर कोई देखता है, लेकिन वो सारा भार जिस नींव पर है उसे कोई नहीं देखता। उसे सब भूल जाते हैं। जय कुमार जी, क्या पंचकर्णा हुआ है, ये तो सब कहेंगे, लेकिन जो पर्दे के पीछे खड़े होकर के सब संभाले हैं उनको सब भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं ललित भैया? ये आज की मेहनत नहीं है, ये घोर पुरुषार्थ की मेहनत है। सोनू, महेवा पंचकर्णा के बाद जब टीकम गड़ा रहे थे तो मऊ सानिया केवल रात्रि विश्राम हुआ था। रात्रि विश्राम हुआ था, एक बाहर चबूतरा था, वहां प्रतिक्रमण हुआ था। इतने में ही यहां मऊ सानिया वालों ने मन बना लिया कि अब पंचकर्णा तो फोन आई है। वो दिन का पुरुषार्थ भी है भैया। 10 जनवरी थी, 10 दिसंबर थी, याद है? भूल मत जाना। जब जीव अपने परिणामों को निर्मल करता है तब ऊपर उठ पाता है। सतीश भैया, कोई कुछ भी कहे, कभी भी ध्यान रखना, परिणाम अच्छे हैं, तुम्हारे सारे काम अच्छे होंगे। जहां परिणाम खराब हैं, कुछ भी कर लेना, काम नहीं बनने वाले। जो दिख रहा है उसे भी स्वीकारो, जो नहीं दिख रहा उसे भी स्वीकारो। जय कुमार जी, जो दिख रहा है उसे तो दुनिया स्वीकार रही है, जो नहीं दिख रहा उसे भी स्वीकारो। बिना पुण्य के कुछ नहीं होता, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता, और बिना पाप के भी कुछ नहीं होता। जो कुछ बिगड़ता है तुम्हारे पाप की वजह से बिगड़ता है, जो कुछ कार्य बनता है तुम्हारे पुण्य की वजह से बनता है। भैया, तो क्यों पुण्य नहीं कर रहे हो? सोनू, चित्र लाए हो, सुनना पूरी बात भाई, कि चित्र है। चित्र नहीं होता तो बाहर चित्र नहीं दिखता, यहां पर चित्र है, तभी गुरु की प्रति गुरु का चित्र है। एक इंद्री निगोदिया जीव जब मंद कसाय करता है तब 2 इंद्री बन पाता है। अब सोचो पुरुषार्थ कितना चाहिए। फिर वही 2 इंद्री और कसाय मंद करता है, 3 इंद्री बनता है, 4 इंद्री बनता है, पंच इंद्री असंगी बनता है, पंच इंद्री संगी भी बन जाता है, लेकिन तिर्यंश ही बना रह जाता है। कभी मार्ग में किसी कीड़े को या चींटी को तड़पते नहीं देखा?
अरे अभी बरसात का मौसम आएगा, केंचुए देखे कि नहीं भैया, केंचुए, और किसी का पैर पड़ जाए उन पर तो कैसी हालत हो जाती है। ऐसी पर्याय आपने अनंत बार प्राप्त की, तब भी मनुष्य पर्याय नहीं मिली, और मनुष्य पर्याय मिली जब, तो तुम भूल गए कि क्यों मिली। भूल गए क्यों मिली। भैया सुनील भैया, मनुष्य पर्याय का प्रयोजन ये नहीं है जो आप कर रहे हो, मनुष्य पर्याय का प्रयोजन वो है जो हम कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय का प्रयोजन वो है जो ऋषभ देव कर रहे हैं। समय समय का फेर है, दिन बदलते देर नहीं लगती सतीश भाई। पहले भी वहीं थे जहां आज हो। सोनू पहले भी वहीं थे जहां आज हो। भाई जितने लोग बैठे ध्यान से सुनना, क्या जीवन जब प्राप्त हुआ था तब से ऐसे ही सम्मान मिल रहा है? तब से ऐसे ही सम्मान मिल रहा है क्या? सम्मान कब बढ़ा? जब तुम्हारे भाव अच्छे हुए। ध्यान रखना भैया, पद में आके सब पूछते हैं, पद नहीं रहे तो कोई नहीं पूछता, पद में आ जाओ तो पूजने भी लगते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये पूछ आपकी नहीं है, ये पूछ पद की है। हाँ, व्यवहार आपका अगर, स्वभाव आपका अगर मधुर है, परिणाम निर्मल है, तो पद रहे न रहे, पूछ जीवन भर रहेगी। एक तिर्यंच अपने स्वभाव को मंद करता है, पर वो कहीं मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर देना भैया। एक व्यक्ति समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था और एक सरसों का दाना उसके पास था, वो गिर गया। कहां गिर गया? समुद्र में। तो जब वो समुद्र पार कर चुका था, तब उसको याद आया कि वो मेरी कीमती सरसों जो रत्न के समान थी वो गिर गई है। अब बताओ कब मिलेगी? हैं? कब मिलेगी? कोई बताएगा कब मिलेगी भैया? मिल पाएगी? बहुत मुश्किल है। अथवा समुद्र के दो छोर हैं, एक छोर में तुम सुई रख लेना, दूसरे छोर में धागा छोड़ देना, ये दोनों अपने आप आके मिल जाएं और धागा सुई के छेद में प्रवेश कर जाए। ऐसा कब हो पाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भैया। ये मनुष्य पर है, ऐसी ही है। कहीं भैया इस रत्नमयी पर्याय को तुम कंकड़ पत्थर की तरह फेंक मत देना, फेंक मत देना, बहुत कीमती है। देखो जय कुमार जी, क्या क्रमिक विकास होता है। मनुष्य पर्याय मिली लेकिन गुणस्थान पहला था। फिर कभी गुरु मिले, कसाय मंद हुई, देशना लब्धि हुई, करण लब्धि हुई, जीव सम्यक दृष्टि बना, चौथे गुण स्थान में पहुंचा। लेकिन क्या बताएं, पहले के संस्कार थे कि वहीं खींच के ले आए। भैया जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे एक ही बात कहना है, संस्कार ऐसे बना के रखना, संस्कार ऐसे बना के रखना, कदम आगे बढ़े, कदम पीछे ना मुड़े। युवराज बेटा संस्कार वापस ले जा लेते हैं। वो चढ़ा फिर उतर गया, सम्यक दृष्टि बना फिर उतर गया, व्रती बना फिर उतर गया, साधु बना फिर उतर गया। ऐसा एक बार नहीं अनंत बार कर लिया, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। क्या कर सकते हैं अपरमित सागर जी? भवितव्यता ही नहीं थी, भवितव्यता नहीं थी। देखो कई बार माँ ऐसा होता कि नहीं, आपने खीर बनाई,
जिसके नियोग से बनाई उसी को नहीं मिली। होता कि नहीं? सोनू, शादी का दिन याद है क्या? पूछ रहे हैं। हाँ भाई, 56 भोग तो बने होंगे सतीश भैया, लेकिन इनने कितने खाए पूछो जरा। और मन लग रहा था कि नहीं, ये पूछो जरा। बोलो बोलो, जितने प्रकार की मिठाई थी पूरी खाई थी सोनू? मिली थी पूरी? क्यों नहीं मिली? तुमने बनवाई, तुम ही ने बंटवाई और तुम ही को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई सौदरमिंद? ये नियोग रहता है, ये जीव जीव का नियोग रहता है। ललित भाई, लोग सोचते हैं कि पंचकल्याण देखने मिल जाए। ये छतरपुर जिले की समाज है, यहाँ हर महीने, हर 10 दिन में, 20 दिन में फिर पंचकल्याण। ये नियोग है, जीव का अपना अपना नियोग इसे स्वीकारना चाहिए। जैसा मिलनसार तुम्हारे बेटे का स्वभाव है ना सोनू, ऐसे जीवन में, जिंदगी में, संसार में सबका हो जाए, कभी झगड़ा हो ही ना। वो किसी से भी मिलता है, पहले आगे गले मिलता है, फिर आगे बात करता है। और बड़ा नहीं है, 3 साल का है। आप उसको बुलाओगे ना बेटा आना, तो वो आएगा, पहले गले मिलेगा, फिर बात करेगा। ये जीव का नियोग है। पूर्व के संस्कार नहीं होते तो वो धक्का मारता, बोले दूर हटो। ये संस्कार हैं। फिर मुनि बने, फिर संस्कार डाले, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। फिर एक दिन संस्कार ऐसे काम किए, 7वां गुण स्थान मिल गया, 8वां मिल गया, 9वां मिल गया, 10वां मिल गया, लेकिन 12वां नहीं मिला, 11वां मिला। सांप सीढ़ी का खेल है पंडित जी। जैसे ही सांप ने डसा, सो 98 से सीधे 99 से 0 पे, 1 पे खत्म काम। खेली कि नहीं खेली सांप सीढ़ी भैया? अरे अट्टू तो खेला होगा, क्या बोलते आपके यहां है? चंदा पहुआ, और जो आपके यहां चलता भैया। अरे कुछ नहीं मिलता तो इमली के बीज की टुकड़े करे खेलते थे कि नहीं, याद है क्या? वो दिन भी क्या थे जब चैन से जीते थे, हैं? हाँ भैया, चंदा पहुआ आपका जो भी है, क्या दिन थे। और तुम खेल रहे हो, वो बिल्कुल गोटी अंदर घुसने वाली है और पीछे से कोई मार के चला गया। कैसा लगता है बताओ? पूरा आम पक गया और तोता जूठा करके चला जाए। ऐसे ही 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, लेकिन पंडित जी फिर संस्कारों ने खींच लिया, जीव फिर से पहले तक आ गया। फिर पुरुषार्थ करता है, हारता नहीं है। भव्य जीव हमेशा पुरुषार्थ करता है। सोनू, मामा से कह देना, बोलना भैया भाव सही है, कोई कितना ही कर ले, सत्य को तुम प्रताड़ित कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। समझ गए? बस भाव अच्छे बना के रखना, शत्रु के प्रति भी मित्र का भाव रखना। देखो, राम ने कभी रावण को शत्रु नहीं माना। राम हमेशा कहते रहे कि जीव तो अच्छा है, परिणाम खराब है। जीव तो अच्छा है, वो तो भगवान आत्मा है, परिणाम अभी के खराब है। प्रमोद भैया फिर पुरुषार्थ करता है, फिर 7वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान लेता है, फिर 8वां, 9वां, 10वां, इस बार 11वां नहीं, इस बार 12वां मिला और सीधा केवली बन गए। कल समूह शरण में देश न खेल गई। लेकिन केवली बनने के बाद भी अभी मोक्ष नहीं हुआ। सोनू, अभी भी मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बेड़ियां तो बेड़ियां हैं। पाप प्रकृतियां चली गई, पुण्य प्रकृतियां बांध के रखी हैं। भैया जितनी अपने मऊ सानिया की समाज, अभी हम जैन समाज की बात नहीं कर रहे, हम मऊ सानिया की समाज की बात कर रहे हैं। भैया बंधन में आनंद है कि खुलेपन में आनंद है? बोलो भैया।
सोनू अभी सतीश भैया को तुम विधायक बना दो, सांसद बना दो, चलो मुख्यमंत्री बना दो, फिर ऐसे नहीं बैठ पाएंगे जैसे बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना, बैठ जाएंगे ऐसे ही। फिर 4 आदमी पीछे चलेंगे, सर सर खाएंगे सर। पूछो पंडित जी से, तुम बेचारे पंचगणक में जितना कहते हैं उससे कई गुना सुनना पड़ता है। महाराज का क्या है, वो तो आए, माइक लगवाया, बोले और चलते बने। देखो आचार्य जी ने सूत्र दिए सोनू, साधु महाराज किसके, बोले पंचगणक किया और किसके, अपने को क्या प्रयोजन। भैया एक जगह ऐसे ही हुआ, वो आए शाम को, बोले महाराज जी हिसाब। हमने कहा काय का हिसाब, बोले वो पंचगणक। हमने भैया सुनो, चाहे पंचगणक हो चाहे तुम्हारा चातुर्मास हो, हमने हिसाब के लिए नहीं किया, हमने तो अपनी विशुद्धि के लिए किया था। तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। फिर जय कुमार जी तुमसे 10% कमीशन ले भी लेंगे तो हमारा 1/6 का पुण्य कमीशन तो रह ही जाएगा। जिसको छोड़ के आए उसकी तरफ क्या देखेंगे। सोनू सुनो, सोनू 13वां गुण स्थान मिला, लेकिन फिर भी आयु कर्म की बेड़ी बांध के रखी है। छूटना है आयु कर्म से, संसार से छूटना है। सतना वाले दादाजी कहाँ हैं, पीछे बैठे हैं। दादाजी मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। भैया पुरुषार्थ आज से चालू कर दो, पुरुषार्थ आज से चालू कर दो। और ऐसा पुरुषार्थ चालू करो जिनेन भैया कि जितने घनिष्ठ घने घने कर्म हैं उनको बिरलन करना चालू कर दो। एक साथ नहीं टूटता लेकिन टूटता तो है। अरे बचपन में 2 पंक्तियां पढ़ी थी हर किसी ने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़ा। एक रस्सी जूट की, बताओ, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ करके वो रस्सी बनी और पत्थर को भी उसने घोर दिया। भैया मुक्ति जिनको चाहिए हो, आज से कर्मों के बंधन को ढीला करना चालू कर दो। भैया सौदर में तप करना चालू कर दो। उपास नहीं होते भैया, 1 घंटे का उपास कर सकते कि नहीं। सतीश भैया जब तक हमारे पास बैठे हो तब तक भोजन नहीं करेंगे, ये नियम ले सकते क्या। जब तक यहां बैठे हो तब तक कुछ नहीं खाना, हो सकता है नियम इतना नियम कर लो। हाँ महेंद्रेंद्र क्यों, अच्छा इसलिए। स्वयं 1 घंटे का उपास कर सकते कि नहीं है, 10 मिनट का कर सकते कि नहीं। भैया 1 मिनट का उपास चालू करो। हम 1 मिनट तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हैं, भोजन के बाद 1 घंटे का त्याग कर सकते कि नहीं। इसमें भी निर्जरा होगी, कर्म के बंधन ढीले होंगे। 6 रस होते हैं, क्या हर दिन दूध पीते हो, हर दिन दही खाते हो। भैया कभी दूध छोड़ दो, कभी दही छोड़ दो। आज कितने लोग दही खाएंगे, कितने लोग दही छोड़ सकते हैं। आज दही नहीं खाएंगे, आज दही नहीं खाना कर सकते हो, कितने लोग हैं। पक्का भैया प्रतिज्ञा कर लो अपनी, 9 बार नमोकार पढ़ लो। सुनो, तुमने 1 रस का त्याग कर लिया, तुमने तप करना चालू कर दिया। ये भी सतीश भाई पुण्य संचय का साधन है। इसमें दिक्कत क्या करने में बताओ। अच्छा कितने लोग नियम ले सकते हैं कि हम अपने पास 100 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखेंगे, हैं? देखो नियम की परीक्षा हो सकती है भाई, उससे ज्यादा हो तो दान कर देना। सोनू देखो 100 किलो के लिए कैसे हाथ उठा रहे लोग, देखो तुम। भैया 100 किलो सोना रखेंगे, कितने लोग नियम ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं रखेंगे। लो नियम लो,
कितने लोग ले सकते हैं? सोनू ले सकते हो नियम? भैया 100 किलो सोने से ज्यादा नहीं रखेंगे, इतना नियम कर लो। कर सकते हो? ये भी निर्जरा का साधन। 100 किलो से ऊपर मत रखना, 100 किलो तो रखना, ठीक है? सुनो सुनो, देखो भैया, जिसको धन की चर्चा करी क्या आनंद आ गया। जिन उनसे पूछो जो केवल ज्ञान के धन को धारण किए, उनको क्या आनंद चल रहा होगा। अरे पानी को सुखाने के लिए चुल्लू में भरना पड़ता है। ये चुल्लू में पानी भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तब कर सकते कि नहीं? ये भी त्याग हो गया। मां सुनो, इनको कहना भैया बाद में बातें कर लेना, बाहर बातें कर लेना। भैया तप करने के लिए ये भी साधन है। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। तप हो गया। भैया खाली बैठे हो तो दोनों हाथों को हाथों पर रख के बैठ सकते कि नहीं? भगवान ऐसे मोक्ष नहीं जाते। वो भी देखो, समूह शरण लगा था, समूह शरण गया और भगवान चले गए कैलाश पर्वत पर। जब तक उन्होंने भी मन वचन काय को वश नहीं किया, तब तक उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। युवराज, योग का निरोध तुम भी प्रारंभ कर सकते हो। किसने कहा कि 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाओ? अरे भाई, 1000 लाख लाख करके भी तो करोड़ कमाए जा सकते हैं। नहीं कमाए जा सकते? बोले महाराज हमसे ध्यान होते ही नहीं, हमसे काय क्लेश तप होते ही नहीं। अरे किसने मना किया? आप 10 सेकंड के लिए काय क्लेश तप करो ना, किसने मना किया? भगवान को देखो सब लोग कैसे लग रहे हैं। क्या निश्चल निस्तरंग अवस्था है। तुमको जो कहना है सो करो, कहो, तुमको जो करना है सो करो। वो तो बैठे हैं। भगवान बनना है? किन किन को भगवान बनना है? तो फिर जैसे भगवान बैठे, एक बार बैठो तो। ऐसे नहीं बन पाओगे भैया भगवान कि तुम ललित भैया कागज की पर्ची हाथ में लिए और युवराज को देख रहे हो, सो भगवान नहीं बन पाओगे। कमल भैया कहाँ है? भैया ऐसे भगवान नहीं बन पाओगे। नीले पीले सफेद में सब उतारना पड़ेंगे पिताजी की जैसे, तब तुम भगवान बन पाओगे। बनना है भगवान तो एक बार भगवान कैसे बनते हैं उस प्रक्रिया को भी देख लो। बिना ध्यान के कोई भगवान नहीं बनता। बिना ध्यान के किसी का निर्वाण नहीं है। ध्यान आता किसी को करते? बोले महाराज हम लोग तो बैठ जाते हैं और ओम ओम कर लेते हैं, जब तक लग गया मन सो ध्यान, और नहीं लगा सो गए सो निर्वाण। अरे ये ध्यान नहीं है। उस ध्यान के लिए आज से तैयारी करो। दोनों हाथों को हाथों पे रखो। देखो, करने करने में दुख है, नहीं करने में सुख है। सोनू, तुम इतना कमाते हो, इतना करते हो, फिर भी परेशान रहते हो। हम कुछ नहीं करते फिर भी आनंद में रहते हैं। करने में दुख है, नहीं करने में सुख है। अब देखो, हमको भी दुख है, एक टाइम आहार पे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाते नहीं है, मजबूरी है। क्यों? शरीर नहीं चलेगा। भगवान को वो भी विकल्प नहीं। क्यों? भगवान योग निरोध करके हाथों को हाथों पे रख के बैठे हैं, मन को मन में रख के बैठे हैं, वचन को बस में करके बैठे। रखो, अपने गोदी में नहीं रखना भैया। गोदी में रखोगे तो खो जाओगे। नाभि पे रखो और अनुभूति लो। अर्हम नमः। देखो, आंख खोलो सब लोग। जय कुमार जी, आंख खोल के देखो। जब अर्हम नमः का ध्यान करेंगे तब देखना कितनी एकाग्रता है। अर्हम नमः, अर्हम नमः। ये अर्हम नमः का ध्यान है।
जब अरहम नमा का ध्यान करते हैं तो कर्म निर्जर होती है, और आत्मा का ध्यान करते तो मोक्ष होता है। और देखो भगवान आत्मा का ध्यान करके मोक्ष को चले गए। आ ई उ रिर लिर और भगवान का मोक्ष हो गया। मोक्ष लो पंडित जी, भगवान का मोक्ष हो गया। सब यहीं बैठे रह गए, सब यहीं बैठे रह गए। लो भैया, पर भगवान का मोक्ष ही हो गया। गए भगवान, मोक्ष गए, हो गया भैया। भगवान का तो पंचगणक हो गया, अब तुम्हारी बारी है। पुनः चर्चा करें। आप सब बैठे मोक्ष टाइम पे सभी हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष 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 जय जय। प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। भरत चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र पहुंच जाते कैलाश पर्वत पर। आइए सौधेंद्र महाराज, उनका आसन कंपायमान हो गया स्वर्ग में, और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि प्रभु को निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। भरत चक्रवर्ती को सूचना मिली। चक्रवर्ती जी खड़े हो जाओ, क्या बात है। सूचना मिली कि प्रभु को निर्वाण हो गया है। तो भरत क्या करते हैं, कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं, और जब प्रभु को वहां नहीं पाते हैं तो संकल्प कर लेते हैं कि जब तक प्रभु आप दर्शन नहीं देंगे हम तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। ऐसा पावन भाव। उस समय देवराज इंद्र विक्रिया से प्रभु आदिनाथ का शरीर बना करके भरत के लिए प्रभु के दर्शन कराते हैं। और देवराज इंद्र जो प्रभु की शरीर के नख और केश शेष बचते हैं, शरीर तो पूरा कपड़ की भांति उड़ जाता है, नख के शेष रहते हैं, उन्हें एकत्रित करके फिर अंतिम संस्कार करते हैं। लीजिए मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। ओम ह्रीं सुस्तर्पस्तुरमिते स्वाहा। ओम ह्रीं नखकेशस्य स्थापनं करोमि स्वाहा। मंदिर जाओ दर्शन पाओ, मंदिर जाओ दर्शन पाओ, श्रीदान
पाँच पद मिलता है धीरे धीरे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ, प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ। ओम 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 रम 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 धमलवर्यं झं झं सं सं दह दह विकर्ममलं दह दह दुःखं दह दह ॐ फट् गे गे स्वाहा अग्निं संरक्षेत स्वाहा। हो सानिया की गली गली में खुशियाँ छाए हैं, आज मास कल्याण के है, आज मास कल्याण के है, मास कल्याण के है, आज मास कल्याण के है।